के समय में अगर नीट के एमसीक्यू से ज्यादा डिफिकल्ट कोई चीज है तो वो है एक्चुअल पेशेंट्स के सवालों का जवाब देना। एंड बिलीव इट और नॉट, आई यूज चैट जीपीटी टू सॉल्व दिस एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स दैट आई फेस एज अ डॉक्टर ऑन अ डेली बेसिस। So in today's video, I will share with you few ways in which ChatGPT has made my life easier. Hi, I am Dr. Vishal and welcome to my channel which is dedicated to my life after the 9 to 5. Generally हम डॉक्टर्स की प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे दिमाग में नॉलेज बहुत सारी भरी होती है एंड हमको वो सब इंग्लिश में एंड डिफिकल्ट तरीकों से पता होता है। एंड आज के समय में अगर आप पेशेंट को उनकी बीमारी के बारे में क्लियरली नहीं समझा पाते हैं, उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते हैं, तो वो आपसे ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी मरीज को समझाना है कि उसे वेट लॉस की सर्जरी करानी चाहिए तो मैं चैट जीपीटी को पूछ सकता हूँ कि मेरे सामने एक 50 ईयर ओल्ड व्यक्ति बैठा है जो कि सिर्फ हिंदी या कच्ची पक्की इंग्लिश या हिंग्लिश समझ सकता है, उसे मुझे मोटापे के बारे में समझाना है, उसके ऑपरेशन के बारे में समझाना है एंड एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना है। ये सब अगर आप चैट जीपीटी में डालेंगे एक प्रॉम्प्ट के थ्रू तो वो आपको एक क्लियर स्टेप वाइज आंसर दे पाएगा। अगर आप एकदम ही नए हैं चैट जीपीटी की दुनिया में तो रियल लाइफ में जिन चीजों को हम सवाल कहते हैं चैट जीपीटी की भाषा में उन्हें प्रॉम्प्ट्स कहा जाता है। तो अगर मुझे अपने इस पेशेंट को सर्जरी के बारे में समझाना है तो मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा, एक्सप्लेन गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी टू अ 50 ईयर ओल्ड नॉन मेडिकल पर्सन इन हिंदी यूजिंग फूड एनालॉजी। एनालॉजी मतलब एग्जाम्पल, यानी कि फूड का एग्जाम्पल लेके इस व्यक्ति को सर्जरी के बारे में हिंदी में समझाइए। एंड बिलीव इट और नॉट, ये आंसर भी हिंदी में देता है। एंड अगर आप उसे कहें कि मुझे इंग्लिश में बताओ तो इंग्लिश में भी आंसर देता है, यानी कि हिंदी भाषा जो इंग्लिश में लिखी हुई है। डॉक्टर बनने के लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है कि डॉक्टर्स को पढ़ने से एलर्जी हो जाती है, बट रियलिटी ये है कि एज अ डॉक्टर आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है एंड आपको नई नई चीजें पढ़ती रहनी पड़ती है। तो अगर आप एक बिजी डॉक्टर हैं, पूरे दिन आप थक जाते हैं, पेशेंट्स देख के आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो इट इज नॉट ईजी टू एब्जॉर्ब कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम मेडिकल जर्नल्स एंड इसके लिए चैट जीपीटी इज वेरी हेल्पफुल। चैट जीपीटी में अगर आप किसी भी साइंटिफिक आर्टिकल का पीडीएफ डाल दें या वेबसाइट की लिंक डाल दे तो वो उसको आपको समराइज करके बता सकता है। इसके लिए जो प्रॉम्प्ट आप देंगे वो भी बहुत सिंपल है कि आपने वो पेपर की लिंक या पीडीएफ चैट जीपीटी के साथ शेयर करना है एंड उसे कहना है कि प्लीज समराइज। प्लीज मतलब चैट जीपीटी को प्लीज नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, बट द पॉइंट इज कि यू हैव टू टेल चैट जीपीटी टू समराइज दिस पेपर फॉर यू। अब तो इतना वो स्मार्ट हो गया कि अगर आप खाली लिंक भेज दो तो अपने आप पूछता है कि क्या मैं इसको समराइज कर दूं एंड आपने सिर्फ एक बटन दबाना है, तुरंत आपके पास समरी आ जाएगी। एक और एडिशनल चीज जो आप कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं मुझे इसके खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ, मुझे खाली टेक होम मैसेजेस बताओ, तो वो उसमें से वो भी फिल्टर करके आपको बता देगा। कुछ स्पेसिफिक चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए कि एक तो चैट जीपीटी बोल रहा है उसको ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए, बिकॉज इन दी एंड एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस आपके पास है, चैट जीपीटी के पास नहीं है। तो स्पेशली मेडिकल चीजें, साइंटिफिक चीजें जिसके कि इम्प्लीकेशंस बहुत सीरियस होते हैं, उनको हमेशा क्रॉस चेक करना चाहिए अपनी मेडिकल नॉलेज से, एक्सपीरियंस से एंड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से। उसके बाद ही किसी मरीज को वो एडवाइस देनी चाहिए। उसके बाद एक और चीज जो आप कर सकते हैं कि एक बार आपके पास उस मेडिकल जर्नल का, उस पेपर की समरी आ गई तो आप बोल सकते हैं चैट जीपीटी को कि मुझे बताओ कि पेशेंट के लिए इसमें से रेलेवेंट चीजें कौन सी हैं। तो वो आपको एक छोटी सी समरी या एक बुलेट पॉइंट देगा कि इस पेपर के बेसिस पे पेशेंट के ट्रीटमेंट में आप ये चेंजेस कर सकते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं चैट जीपीटी को मुन्ना भाई के रुस्तम जैसे यूज करता हूँ। तो अब आपने अपनी नॉलेज तो अपडेट कर ली, लेकिन पेशेंट्स को कैसे पता चलेगा कि आप कितने अपडेटेड डॉक्टर हैं? This brings me to my next use case, which is content creation and personal branding for doctors. अगर मेरी तरह आप डांस नहीं कर सकते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपको अपनी नॉलेज से ही लोगों को इंप्रेस करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया पे मेडिकल चीजों के बारे में बात करना आसान नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, सीरियस एंड बोरिंग होती है।
बट चैट जीपीटी की मदद से आप किसी भी बोरिंग मेडिकल टॉपिक को भी एक इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि मैं पेशेंट्स को सोशल मीडिया पे टाइप 2 डायबिटीज के बारे में एजुकेट करूं, तो मैं चैट जीपीटी को कह सकता हूं कि चैट जीपीटी टाइप 2 डायबिटीज से रिलेटेड लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में एक 60 सेकंड का एजुकेशनल इंस्टाग्राम रील का स्क्रिप्ट लिखिए, जिसमें एक स्टोरी हो एंड क्लियर टेक अवेज हो। एंड बिलीव इट और नॉट, इंस्टेंटली आपके पास एक स्क्रिप्ट आ जाएगी जो कि 60 सेकेंड्स में बोल के खत्म करी जा सकती है। एज ऑलवेज, बिकॉज हम साइंटिफिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं एज अ डॉक्टर, हम सोशल मीडिया पे उसको जनहित में जारी करने वाले हैं, तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैक्ट चेक जो भी चैट जीपीटी बोल रहा है। वो कई बार गलत चीजें भी बोलता है। हालांकि आपको अपनी क्रिएटिविटी लगाने की अब उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपनी मेडिकल नॉलेज को लेके चैट जीपीटी की मदद से उसको सिंपल, एजुकेशनल, एंगेजिंग तरीके से सोशल मीडिया पे प्रेजेंट कर सकते हैं। बट आई स्टिल विश कि अगर मुझे नाचना आता तो जीवन काफी आसान हो सकता था। नेक्स्ट यूज केस इज माई पर्सनल फेवरेट बिकॉज मुझे एप्लीकेशन लिखने में मौत आती है। मान लीजिए कि आप अपने जॉब से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, आप अपने जीवन में पैशन फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको रेजिग्नेशन देना होगा। सो फॉर दिस यू कैन टेल चैट जीपीटी कि मुझे एक फॉर्मल रेजिग्नेशन लेटर लिख के दो जो कि न्यूट्रल टोन में हो, जिसमें कि मैं ज्यादा फ्रस्ट्रेशन ना दिखा रहा हूँ, क्लियरली बता पा रहा हूं कि उसके क्या क्या कारण हैं। एंड 2 मिनट में आपके पास एक बढ़िया रेजिग्नेशन तैयार हो जाएगा, जिसको दे के आप अच्छे टर्म्स पे हॉस्पिटल छोड़ सकते हैं। आई होप आपको ऐसा कभी करना ना पड़े, बट देयर आर मेनी डिफरेंट वेज in which chat GPT can help you write formal letters and applications. For example, आपको कोई फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है, आपको अपना सीवी बनाना है। इट इज सरप्राइजिंग टू मी कि बहुत सारे डॉक्टर्स को सीवी बनाना नहीं आता है, एंड थैंक्स टू चैट जीपीटी अब आप उसको अगर बेसिक इंफॉर्मेशन दे दो तो वो आपके लिए एक क्रिस्प, कंसाइज सीवी अपने आप ही बना के दे सकता है। एज अ डॉक्टर आपको कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देने की जरूरत पड़ सकती है, तो प्रेजेंटेशन बनाना, क्लियरली हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना, कौन सा पॉइंट डालना, कौन सा नहीं डालना, ये हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, बिकॉज सारे डॉक्टर्स प्रेजेंटेशन बनाने में अच्छे नहीं होते हैं। बट थैंक्स टू चैट जीपीटी अगर आप उसे बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पे बनाना है, कौन कौन सी जर्नल को रेफरेंस करना है, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, एंड कितनी देर का प्रेजेंटेशन बनना चाहिए, लगभग उसमें कितनी स्लाइड्स होनी चाहिए, क्या क्या मेन सेक्शंस होने चाहिए, तो चैट जीपीटी आपको एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना के दे सकता है। फिर आपका काम सिर्फ रह जाता है उसको साइंटिफिकली फैक्ट चेक करना एंड उसको उठा के पावर पॉइंट में डाल के ढंग से स्लाइड्स में अरेंज करना। यानी कि 60% काम जो है आपका चैट जीपीटी कर देता है। आज के समय में आपके गोल्ड मेडल से ज्यादा जरूरी है आपके गूगल रिव्यूज, एंड रिव्यूज तभी आते हैं जब आपके पास पेशेंट आते हैं जिसके लिए आपको अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो मान लीजिए कि आपको अपने वेबसाइट पे अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखवानी है, आप लिंक्डइन पे ओपिनियन लीडर बनना चाहते हैं, तो पुराने जमाने में आपको किसी डिजिटल मार्केटिंग वाले को ये समझाना पड़ेगा, फिर वो कुछ लिख के देगा, बिकॉज वो नॉन मेडिकल पर्सन है, आपको 10 बार चेंजेस बताने पड़ेंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वहीं पे चैट जीपीटी को आप क्लियरली बता सकते हैं कि मैं ओबेसिटी या बेरियाट्रिक डॉक्टर हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी क्लिनिक के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए जाएं, इतने वर्ड्स का एक मुझे राइटअप या आर्टिकल चाहिए जो कि मैं अपने ब्रोशर में प्रिंट करा पाऊँ। इनफैक्ट आप चैट जीपीटी को ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टोन में अपना मैसेज चाहिए, कि आपको फॉर्मल चाहिए, कैजुअल चाहिए। एंड एक पर्सनल टिप जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे 10 साल के व्यक्ति या उससे कम की उम्र को समझाना है, एंड देखा गया है कि ऐसे लिखे गए एक्सप्लेनेशंस 99% पेशेंट्स को समझ आ जाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आपने बहुत सालों तक पढ़ाई करके काफी मेडिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, बट इंटरेस्टिंगली आपके पेशेंट्स को भी ऐसा ही लगता है कुछ मिनट गूगल एंड चैट जीपीटी पे गुजारने के बाद। एंड हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसे मेडिकल टेस्ट दिखाएं जिनके बारे में आपको भी पता ना हो। तो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो चैट जीपीटी इज रियली हेल्पफुल। आप उस टेस्ट की स्क्रीनशॉट लेके सीधा चैट जीपीटी को दे दीजिए, वो तुरंत पढ़ के आपको बता देगा कि ये फलाने टेस्ट की क्या मीनिंग है। आई एम अज्यूमिंग कि आप ये डायरेक्टली पेशेंट को नहीं बताएंगे, आप उसको अपना दिमाग यूज करके उसमें से सही गलत चीजें समझ के इंटरप्रेट करके फिर ही पेशेंट को बताएंगे।
एंड जब आप ऐसा कर रहे हैं, प्लीज रिमेंबर कि पेशेंट की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप कोई भी रिपोर्ट किसी भी मरीज की चैट जीपीटी को फीड कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसका नाम, उसका लोकेशन वगैरह उसमें रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट में ना दिखे। हम चैट जीपीटी की मदद से किसी मरीज का ब्लड रिपोर्ट एनालाइज कर रहे हैं सिर्फ अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन के लिए। अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं है, अगर आप इनफ क्वालिफाइड नहीं है, तो चैट जीपीटी की मदद से आप डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए। लास्टली, प्लीज अंडरस्टैंड दैट चैट जीपीटी इज जस्ट अ टूल एंड हम उसके मास्टर हैं। चैट जीपीटी इज लाइक बेटर वर्जन ऑफ गूगल। आप गूगल से पूछ के चीजें नहीं करते हो, आप गूगल पे चीजें ढूंढते हो एंड अपनी सूझबूझ से डिसीजन लेते हो। सेम वे चैट जीपीटी कैन गिव यू क्लियर आंसर्स, बट आपको अपनी सूझबूझ लगाना नहीं भूलना है। I will end this video by giving you few tips for using ChatGPT in the best possible way as a doctor. Number 1, अगर कोई मेडिकल फैक्ट है तो उसे ब्लाइंडली बिलीव मत करो। ऑलवेज वेरीफाई मेडिकल फैक्ट्स विथ योर ओन नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड टेक्स्ट बुक। ChatGPT वो इंटर्न की तरह है जो कि गलत आंसर भी उतने ही कॉन्फिडेंस से देता है जितना कि सही आंसर होता है। नंबर 2, चैट जीपीटी से जो भी मटेरियल आपके पास आता है उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज कीजिए, फाइनल आंसर की तरह नहीं यूज कीजिए। बिकॉज हर व्यक्ति के पास चैट जीपीटी है, हर व्यक्ति के पास वही सेम आंसर है। अगर उसमें आपकी पर्सनल टच, पर्सनल एक्सपर्टीज, इंफॉर्मेशन या अपनी वॉइस नहीं है तो वो यूनिक नहीं लगेगा। सो ऑलवेज यूज चैट जीपीटी एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, नॉट एज अ फाइनल आंसर। थर्ड, यूज वेरी स्पेसिफिक एंड नाइसली स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स, यानी कि चैट जीपीटी को आप जितना स्पेसिफिक क्वेरी पूछोगे उतना उसे क्लियरली समझ आएगा कि आपको क्या चाहिए। सो ऑलवेज बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल विद योर प्रॉम्प्ट्स। एंड फोर्थ, डोंट रिवील पर्सनल डिटेल्स ऑफ पेशेंट्स टू चैट जीपीटी। पेशेंट की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है एंड चैट जीपीटी आपके डेटा का क्या करता है आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सो दिस इज हाउ आई हैव बीन यूजिंग AI एंड चैट जीपीटी to give me more time to do things that I like and I enjoy doing and shift all the unnecessary mechanical work towards AI and internet. आपका क्या कहना है चैट जीपीटी के बारे में? क्या एक दिन AI हम डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देगा? Let me know in the comment section below and I will see you very soon in the next video.